जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और आप सब लोगों से मिलने के बाद और भी अच्छी हो जाती हूँ। लेट हो या जल्दी, लाइव होना ज़रूर चाहिए। आप सब लोगों की यही डिमांड रहती है कि मैम कितना भी लेट हो जाओ लेकिन आओ ज़रूर। कुछ स्क्रीन पे कुछ फ्लैश हो रहा था। अभी मेरे साथ जो लोग स्क्रीन पे लाइव हो चुके हैं वो सब मुझे हेलो हाय और जय श्री बालाजी का मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप में से कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। आज का एक जो टॉपिक हमने उठाया है ना, बहुत ही एक शॉर्ट सा टॉपिक उठाया है, क्योंकि उसकी डिटेल मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। एक पहले भी मैं उसका वीडियो कर चुकी हूँ। डायबिटिक पर्सन्स क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लेकिन डायबिटीज़ के ऊपर रोज़ाना फिर भी कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। मैम कुछ होम रेमेडीज़ बता दो या कुछ ऐसा घर की चीज़ें बता दो जिसमें कि शुगर के मरीजों के लिए उससे कुछ फ़ायदा मिले, कुछ बेनिफिट्स मिले। और इस कोरोना पीरियड में जब भी बात होती है कि कोरोना किन किन लोगों को इफ़ेक्ट करता है, तब हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि बीपी, शुगर, जिन लोगों की कोई मेडिसिन चल रही हैं जो पहले से ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, उन लोगों को कोरोना जल्दी इफ़ेक्ट करता है अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आज मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जिनसे डायबिटिक लोगों का डायबिटीज़ का लेवल हाई हो जाता है, HbA1c भी उनका हाई हो जाता है। आप लोग में से जो लोग मुझे यहाँ लाइव दिख रहे हैं, दीपा इसारिया जी जय श्री बालाजी, उदयवीर सिंह जी जय श्री बालाजी, विजय हंस जी जय श्री बालाजी, विकास चौधरी जी, हरीश मुंजाल जी, नरसिंह राजपूत जी जय श्री बालाजी, विदुषी गोयल, नीलम अग्रवाल, राज हिश्मत, विनोद वर्मा, पंकज गर्ग, दीपा इसारिया जय श्री बालाजी, सेतु गोयल फ्रॉम USA थैंक्स फॉर वॉचिंग, ममता कुकरेजा जय श्री बालाजी, अस्मा पठान जय श्री बालाजी, ममता जी थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, सुषमा गुप्ता जी हेलो, कैसे हैं आप? सीमा बंसल जी जय श्री बालाजी। और कुछ लोगों के नाम शायद बीच में छूट गए हैं, मेरी स्क्रीन से शायद मुझे अभी दिखने बंद हो गए हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उन सब से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो लोग छूट गए हैं जय श्री बालाजी उन सब के लिए भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि शुगर, उसके लिए मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली थी कि कुछ ऐसे फूड जैसे कि पैक्ड फूड हो गया, मैदा प्रोडक्ट्स हो गए, स्वीट्स हो गई हैं, शुगरी फूड्स हो गए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर यानी कि नान, मैदा मेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत जल्दी उनसे हमारा GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हायर साइड जाता है, बहुत जल्दी जंप करता है और शुगर एकदम से शूट अप कर जाती है और आपका शुगर लेवल हाई चला जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और इन सब से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी मीन्स इंसुलिन पे रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, क्योंकि जो भी पर्सन्स जिनको कि डायबिटीज़ है उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को क्या होता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को उनका इंसुलिन बनना या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स उनका टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं कि कौन से डायबिटिक हैं आप। टाइप 1 में मोस्टली इंसुलिन पे रखा जाता है और वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, और टाइप 2 नॉर्मली 40-50 प्लस की एज में जो आती है वो टाइप 2 होती है, और उनमें हम टोटली मेडिसिन के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर रखा जाता है। और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है शुगर,
जिसको कि हम लोग जेनेटिक भी मान लेते हैं। जिनके फादर को थी इनको भी हो गई है, मीन्स इनके फादर को थी इनको हो गई है। यहाँ तक तो कहना बहुत आसान लगता है, और अभी बच्चा जो गोद में है तो क्या वो भी आसान लगता है कि इसको भी हो जाएगी? नहीं ना, सुनना भी पसंद नहीं करते हो कि बच्चे को भी हो जाए। तो क्यों ना आप अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दें। ये कहना ही बंद कर दें कि फादर से पास ऑन हो गई है बच्चे बेटे में, और बेटे से उसके बच्चे में। शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलते हैं, आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हमेशा आपको बोलते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लो। आप अपना टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपने डाइट को मेंटेन करना शुरू कर दो। मेनली जब आपको ये समझाया जाता है, जब आपको ये बताया जाता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमारा तो लाइफस्टाइल बहुत ठीक है, हम तो ज़्यादा खाते ही नहीं है, हम तो बहुत कम खाते हैं ऑलरेडी। कम खाना क्या आपको लगता है कि इट इज़ ए गुड लाइफस्टाइल? कम खाना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। टाइम पे खाना, प्रॉपर खाना, बैलेंस खाना, न्यूट्रिशनल खाना, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल है। आपके टाइमिंग क्या है, आपका खाना कौन सा है, आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, आपका वेट और एज कितना है। हमेशा दूसरे की नकल नहीं होती। आप जिम जाते हैं, साथ वाले ने ट्रेडमिल शुरू कर दिया करना, उसका स्टेमिना शायद आपसे ज़्यादा है, उसने 30 मिनट ट्रेडमिल कर दिया वो भी दौड़ के, और आपका स्टेमिना 10 मिनट का है। लेकिन आपको तो बहुत बुरे वाली फीलिंग आ रही है कि वो आधा घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, अगर मैंने 10 मिनट में नीचे उतर गया तो मुझे सब लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि मेरे में तो जान ही नहीं है, मेरे में तो कोई स्टेमिना ही नहीं है। और हम उसकी नकल करके 30 मिनट ट्रेडमिल करते हैं फिर, क्योंकि नहीं हम तो यंग हैं जी, हम तो आपसे भी ज़्यादा पावर रखते हैं, आपने 30 किया तुम तो 40 करेंगे। जहाँ पावर नहीं दिखानी थी आपने वहाँ दिखा दी, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर आप 2 से 3 दिन या 4 दिन फिर जिम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि आप में वो हिम्मत ही नहीं रहती है। जितनी हिम्मत थी वो एक ही दिन में उड़ा दी। क्या आपने सही किया? ऐसा कौन कौन लोग करते हैं? इस बात को कौन कौन अप्रिशिएट करता है? नीचे कमेंट में लिखिए कि एक दूसरे की नकल करके एक्सरसाइज करना, दूसरे की नकल करके पार्क में राउंड लगाना, वो 6 लगाता है तो मैंने 8 लगाने हैं, वो 8 लगाता है मैंने 10 लगाने हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन्स, वैसे ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है। अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, आप ये सब कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपका स्टेमिना इस लायक है। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे जाएं ना, या आपके पैरों में बहुत बुरे तरीके से पेन है, आपको बहुत थकावट फील हो रही है, आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं, तब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए एक बार हम फिर से अपने व्यूअर्स से मिल लेते हैं कि जो रह गए हैं। विदुषी जी, नीलम अग्रवाल जी, जय श्री बाला जी, राज हिस्मत जी, नेक्स्ट डे डाइजेस्टिव सिस्टम पे सेशन रखें। राय हिस्मत जी ने एक टॉपिक दिया है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक सेशन रखें। वैसे तो मैं ऑलरेडी ये सेशन कर चुकी हूँ, लेकिन हिस्मत जी ज़रूर ये टॉपिक मेरे पाइपलाइन में रहेगा। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो आपके डिमांड पे करूँगी। श्योरली जल्दी ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। विनोद वर्मा जी, जय श्री बाला जी, पंकज जी, दीपा हिसारिया जी, उदयवीर जी, जय श्री बाला जी, विकास चौधरी जी, हरीश मुंजाल जी, विजय हंस जी, नाहर सिंह राजपूत जी, वीना छाबड़ा जी, पवन चोटिया जी, जय श्री बाला जी, बबीता अग्रवाल जी, गुरविंदर जी, सुषमा गुप्ता जी, जय श्री बाला जी, मीनू कालड़ा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, राजेश गुदारा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अनिल व्यास जी, गुड इवनिंग, अंजू कनोडिया जी, जय श्री बाला जी, कमल अंकल जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कविता मीत, विकास सोनी, शुभम बटला, मीनू सचदेवा, जय श्री बाला जी, मुकेश बंसल, गीतू गोयल,
पिंकी मेहता, जय श्री बालाजी, आप पीसीओडी के बारे में जानना चाहती हैं। मोनिका जी, नरेंद्र अग्रवाल जी, जय श्री बालाजी। नीलम गोयल जी, जय श्री बालाजी। तो पीसीओडी के बारे में पिंकी मेहता जी ने एक क्वेश्चन किया है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती हैं। जैसा कि अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वीडियो जब ख़त्म होगा तब आप दोबारा शुरू से सुन लीजिएगा कि ये जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी के लिए आप जब भी जाते हैं, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर अगर हो गए हैं तो आप अपनी गायनी से मिलते हैं। आपकी गायनी आपको फर्स्ट सजेशन देती है आप अपना वेट लॉस करें। और आप अगर याद करें, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हुए थे तब आपका वेट मेंटेन था, और आपने जैसे जैसे आपका ये रेगुलरिटी बढ़ी तब आपका वेट भी एक तरफ से बढ़ा, और आपके पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्टम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये आपका प्रॉब्लम जो है बढ़ना शुरू हो गया। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती हैं, ओबेसिटी एंड पीसीओडी, पीसीओएस, दोनों चीज़ें एक ही ट्रैक है। अगर इन दोनों में से हम एक को कंट्रोल करते हैं तो इट मीन्स दूसरा ऑटोमेटिक है कि कंट्रोल होगा। अगर आप वेट को कंट्रोल करती हैं तो आपका पीसीओडी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप पीसीओडी को कंट्रोल करती हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट लेती हैं, तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए वेट को सबसे पहले मेंटेन करना है, अपने खाने पीने को मेंटेन करना है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है। लाइफस्टाइल, जिन लोगों को लगता है कि हम ऑलरेडी अच्छा हमारा लाइफस्टाइल है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है, जो डेफिशिएंसी रह जाती है, उसके लिए हमेशा एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। जो लोग अपने आप में फुलफिल हैं, जो लोग अपने आप में कंप्लीट हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम में कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है उन लोगों को एक प्रॉपर एडवाइज़र की ज़रूरत है। हम सब में कमियाँ हैं, मुझ में भी कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं, एक दो नहीं। वो तो मिस्टर बंसल कभी आपके साथ लाइव होंगे तो वो बताएंगे आपको कि मुझ में कितनी कमियां हैं। आप लोगों को तो मैं डेली लाइव आ रही हूँ, आपके सवालों के जवाब देती हूँ, आपको अच्छा लगता है। और शोभा पांडे जी, जय श्री बालाजी। शशि अग्रवाल जी, जय श्री बालाजी। ज्वाला जैन, रजनी जी, सुमन त्रिपाठी, सुमन जैन, अनिल मौर्य, नरेंद्र अग्रवाल, दीपिका सोनी, ज्योति परांजे, दीपिका सोनी, अजीत मिश्रा, नरेंद्र अग्रवाल, शोभा पांडे, जय श्री बालाजी। हाँ जी, डायबिटीज़ के ऊपर हम बता रहे हैं आपको। डायबिटीज़ के कारण कई बार क्या होता है, डायबिटिक फुट हो जाता है। आपको आई यानी कि आई ब्लाइंडनेस, यानी कि आपकी विज़न पहले ब्लाइंड होना या थोड़ी सी विज़न ब्लर होना शुरू हो जाती है। जब जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो हमारे पर्दे के पीछे स्क्रीशंस या पर्दे के पीछे कुछ ब्लड की लीकेज हमें हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हमारे आँखों के स्पेशलिस्ट हमें बताते हैं कि आपके आँख के पर्दे के पीछे कुछ थोड़ा सा ब्लड का लीकेज है, आपको लेज़र कराना होगा। लेज़र एक बार का टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, लेकिन आपका दोबारा से शुगर अगर शूटअप हुआ तो वो फिर से लीक होगा, फिर से लेज़र, थर्ड टाइम फिर से शूट हुआ, फिर से लीकेज, फिर से लेज़र। तो ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो करवाना उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका विज़न जो है वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड जैसा होना शुरू हो जाता है। और जो शुगर की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आती है। आपको लेग्स में पेन हो रहा है या फुट्स में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आपके हील्स में पेन हो रहा है, ये सब सिम्टम्स आपके शुगर के पेशेंट्स में आते हैं। कुछ लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, रात में जब वो उठते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है, पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, फिर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और बार बार में वो बोलते हैं कि हमारे पैरों में भी दर्द है और हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का हम लोग किचन से एक छोटा सा ट्रीटमेंट बताते हैं आपको। नॉर्मली सब लोगों को पता है कि मेथी का पानी पीते हैं लोग, मेथी खाते हैं, तो इसमें मेथी दाना जो है नॉर्मल हम लोग जो घर में अचार में यूज़ करते हैं, पीले रंग का मेथी दाना, पंजाबी लोग जिसे मेथरा भी बोलते हैं, वो मेथी दाना आपको लेना है। लेकिन मेथी दाना पकने के बाद पीला होता है। अगर इसी मेथी दाना को प्लांट से हम कच्चा तोड़ लें तो वो ग्रीन मेथी दाना ही रह जाता है, और उसको ड्राई कर लिया जाता है तो वो बिल्कुल ग्रीन फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम ग्रीन मेथी का पानी पिएं तो हमारा शुगर और बीपी दोनों जल्दी कंट्रोल होते हैं। और इसके अलावा जब हम
अपनी चाय पीते हैं, या कुछ लोग जो चाय नहीं पीते ग्रीन टी का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए सिनेमन यानी दालचीनी उसको ऐड ऑन करना बहुत अच्छा रहता है। वो सिनेमन अपनी लस्सी में भी ऐड कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी में भी ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल सिनेमन का वाटर भी पी सकते हैं। सिंपल एक गिलास पानी लिया, एक चुटकी सिनेमन पाउडर डाला, एक चुटकी हल्दी पाउडर डाला, और उसके बाद उस टर्मरिक और सिनेमन की टी को यानी कि उसी काढ़े को बॉईल किया। देन उसको बॉईल करने के बाद छान के आप उसे पी सकते हैं। एलोवेरा में यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप एलोवेरा में भी गर्म पानी मिक्स करके पी सकते हैं। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें, बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिन्स को कलेक्ट ना होने दें। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तब हमारा शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बाहर की सफाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही अंदर की सफाई भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं गर्म पानी में मिक्स करके। ये भी आपके शुगर के लिए बेटर रहता है। कुछ तो नीम, करेला, जामुन इन सब चीज़ों के पाउडर भी आते हैं, इन सब चीज़ों के जूसेस भी आते हैं। तो अगर आप अपने घर पे जूसेस बना सकते हैं तो और भी बेटर है। और अगर घर पे नहीं बना सकते, कोई भी अच्छा फेथफुल ऑर्गेनिक ब्रांड जो भी आपके लिए बहुत फेथफुल है, फेथफुल सोर्स है, आप उनका पहले से बना हुआ जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ये 20 ml to 40 ml तक हो सकता है। ओडी या बीडी डोज उसके लिए हम आपके वेट, आपके शुगर लेवल को देखने के बाद उस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके अलावा शुगर के पेशेंट्स कई बार दूसरों के कहने से कि हम लोग ये देसी दवाई है जी, ये वाली गोलियां खाने से हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है, ऐसा करने से शुगर कंट्रोल हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो अपना डायबिटीज़, अपना शुगर लेवल जिन्होंने बताया कि मेरा शुगर लेवल 450 प्लस रहता है। उन्होंने जो बात शेयर की मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया मेरा शुगर लेवल 450-500 तक चला जाता है। और मैंने कहा जी आप कौन सा मेडिकेशन ले रहे हैं, कौन से डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। जैसा कि अमूमन हम सभी पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, हमने उनसे भी डिस्कस किया। देन उन्होंने बोला कि मैम मुझे दवाइयाँ पसंद नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता। मैंने कहा जी आपको डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया? डॉक्टर ने तो लिखनी सी, डॉक्टर ने लिखती सी पर आपा खरीदी नहीं। फॉरवर्ड क्यों नहीं खरीदी? कि मैडम मैं दवाइयाँ दा आदत मैनू पै जूगी। पंजाबी समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे पंजाबी बोलनी आ गई है। तो बोले कि मैम मैनू बॉडी नू दवाइयाँ दी हैबिट ना पै जे, इस करके मैं ना तो खरीदी ना ही खरीददा, तुसी भी मैनू दवाइयाँ दी सलाह ना दे देना। भैया ठीक है, क्यों आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको शुगर के लिए भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? बोले मैडम शुगर की दवाई के बाद भी तो शुगर का परहेज मुझे रखना पड़ेगा। मैंने कहा शुगर की दवाई के बाद शुगर का परहेज मतलब? बोले जी जो चीनी छोड़नी है या जो मीठे फ्रूट्स छोड़ने हैं या जो चीज़ें आप मुझे आलू चावल ये चीज़ें आपने भी बोलनी है कि ये छोड़ दो, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ें अगर मुझे छोड़नी ही है तो फिर मैं मेडिसिन क्यों लूँ? मैं अपना परहेज करके ही अपने शुगर को कंट्रोल कर लूँगा। तो मैंने कहा जी अब आपका कंट्रोल हो गया? मैडम हजे तो 6 महीने नहीं हुए हैं, हो जाऊगा कंट्रोल आराम नाल। मैं कि जी आप किस लॉस का वेट कर रहे हैं अपने बॉडी में? आप क्या खोना चाहते हैं अपना? उनके पैर के उंगली के नाखून में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है और काफ़ी हद तक वो ख़राब होना शुरू हो गया पैर की उंगली उनकी। मैंने उन्हें बोला कि ये शायद शुगर की वजह। नहीं जी नहीं, ये तो एवं ही है। मीन्स आप ये देखिए कि लोग अवेयर होते हुए भी अवेयर नहीं हैं। उनको पता है कि उनको शुगर लेवल उनका बढ़ रहा है, वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, उनको ऐसा लगता है। और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मेडिसिन किसी कीमत पे नहीं लूँगा।
इतने हायर साइड शुगर के बाद हम लोग एक बार उसको मेडिसिन कैसे बंद करा सकते हैं? तो मैंने उनका डाइट प्लान बनाने से मना कर दिया कि मैं आपका डाइट प्लान नहीं प्लान करूँगी, क्योंकि आप जो पेशेंट्स अपनी चलाते हैं मेरी सुनेंगे भी नहीं, तो मैं उनका डाइट प्लान कैसे प्लान कर सकती हूँ? हाउ इज़ पॉसिबल? तो उन्होंने बोला हम तो आपके पास आए थे, हमने तो सुना है आप शुगर लेवल कंट्रोल कर देते हैं, आप बीपी कंट्रोल कर देते हैं, आपके यहाँ थायराइड, पीसीओडी ये सब रिवर्स हो जाती हैं, तो क्या हम लोगों को ये न्यूज़ गलत मिली थी? पंजाबी बोलने की डिमांड आ रही है। तो उन्होंने मैनू कहा कि मैडम ये न्यूज़ सानू की गलत मिली सी कि तुसी ठीक कर देंदे हो। तो मैं उन्होंने कहा ये न्यूज़ जेड़ी तुहानू मिली है ये बिल्कुल सही है, पर जेड़ा बंदा आपदे पहले वाले डॉक्टर की एडवाइस नू नहीं मनदा वो दूजे डॉक्टर की एडवाइस नू किवें मन्नूगा? किवें गारंटी हो जूगी? मैं किवें मन लूँ तुहानू कि तुसी मेरी सारियां गल्लां मन्नोगे? तुसी तो जेड़ी गल तुहानू जचदी है तुसी ओ मनदे हो। तुसी आप दी गल दे उत्ते बिल्कुल रिजिड हो, तुसी पक्के हो कि मैं तो यही करना है। तो आप खुद देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने देखिए, मैं एक बार थोड़े से क्वेश्चन ले लूँ, किसने क्या है? ग्रीन मेथी कहाँ से मिलेगी? अनिल व्यास जी पूछ रहे हैं। अनिल व्यास जी, ग्रीन मेथी कुछ स्पेशल सोर्सेज से ही मिलती है। ग्रीन मेथी राजस्थान से मिल जाती है, तमिलनाडु से मिल जाती है। नजविंदर कौर जी, जय श्री बालाजी। नजविंदर कौर जो हैं देहरादून से हैं। उषा शर्मा जी, शहद डाल सकते हैं क्या? उषा जी, शहद डायबिटीज़ में डायबिटिक पर्सन्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। विनोद कुमार जी, राखी केला मलानी जी, मालती भंडारी जी, विजय हंस जी, जय श्री बालाजी। रविंदर बजाज जी, सिस्टर आपका कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी सिटी है? रविंदर बजाज जी, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और जो मेरा क्लिनिक है इसे डाइट क्लिनिक बोलते हैं। स्लिम फिट डाइट केयर के नाम से मेरा क्लिनिक है हरियाणा सिरसा में। और अगर आप मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सुरेंद्र बंसल जी, थैंक यू भाई साहब, मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, हमारे परिवार पे बना रहे। आप हमेशा जो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और आप मेरे वीडियो को देखने के बाद जो मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। शोभना पांडे जी, मोस्ट वेलकम। रितु अरोड़ा जी, जय श्री बालाजी। ज्योति सेठ, जय श्री बालाजी। रितु अरोड़ा जी का सवाल है कि उनको हेयर फॉल बहुत हो रहा है। रितु जी, अपनी डाइट को सुधारें, अपना एक बार थायराइड की जांच करा लें, TSH आपका कम या ज़्यादा ना हो। अनिल व्यास जी, पपाया कैन बी ईटन और नॉट? अनिल व्यास जी, आप पपीता खा सकते हैं, डोंट वरी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीतू गर्ग जी, जय श्री बालाजी। वीना बत्रा जी, जय श्री बालाजी। मालती भंडारी जी ने फिर से रिक्वेस्ट डाली है कि मैम पंजाबी बोलो। देखिए, पंजाबी मुझे थोड़ी बोलनी आती है, लेकिन इतना फ्लो नहीं है कि मैं कंटिन्यू कई लाइनें बोल सकूं। सुमन त्रिपाठी जी, इन्हां दा क्वेश्चन है कि इन्हां दे आई दे थल्ले सूजन आई हुई है। सही बोले मैं? ते सुमन त्रिपाठी जी, आपका जेड़ा क्वेश्चन है तुसी पूछ रहे हो, तुहाडे आई दे थल्ले सूजन आई हुई है, तुसी एक बार आपदा कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो। कोलेस्ट्रॉल वधदा है तां भी सूजन आती है। तुसी आपदा एक बार रीनल फेलियर टेस्ट भी करा सकते हो, RFT। कदे तुहाडा यूरिन आउटपुट घट गया होवे, तुहाडी कोई सीरम क्रेटनाइन या ब्लड यूरिया कदे तुहाडा वधदा ना होवे, एक बार जांच करा लेनी चाहिए है। ठीक है सुमन त्रिपाठी जी। मीनाक्षी जैन जी, जय श्री बालाजी। एन शर्मा, आई एम नॉट टेक एनी मेडिसिन। शर्मा जी, आपका शुगर लेवल कितना रहता है, कैसे रहता है, एक बार वो प्रोफाइल मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। देखिए, मेडिसिन सबके लिए लेना ज़रूरी नहीं है। आप मेडिसिन लेते भी हैं तब भी जब आपका डाइट से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो मेडिसिन टेपर करके बंद कर दी जाती हैं। वो आपके खुद के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर, वो लोग आपके मेडिसिन को खुद बंद करते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के खुश नहीं है। उनको दवाइयाँ लिखने या दवाइयाँ
दवाइयाँ देने का बिल्कुल शौक नहीं होता है। हर डॉक्टर ये चाहता है कि उनके मैक्सिमम रिजल्ट्स हो, बाहर पेशेंट जाने के बाद ये कहें कि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी है। अगर कोई डॉक्टर उनको कंटिन्यू मेडिसिन बढ़ाता है तो उस डॉक्टर के पास में रेफरेंस वाले पेशेंट्स नहीं आ रहे होते हैं। जब डॉक्टर उनकी मेडिसिन टेपर करके बंद करना शुरू कर देते हैं, तब उन डॉक्टर्स के पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बल्क में होते हैं, बढ़ते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उन्होंने मेडिसिन दे देनी है, उनको कोई शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी डॉक्टर फैमिली से ही हूँ, लेकिन मैं खुद डाइटिशियन हूँ। मोहन खन्ना जी, थैंक यू। ज्योति सेठ जी, मैम आप पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हो, थैंक यू ज्योति जी। संगीता अग्रवाल जी, हिंदी बोल संगीता जी मैं हिंदी बोल रही हूँ। आप सब लोग अलग अलग लैंग्वेज के बारे में डिमांड डालते रहिए, मैं ट्राई करती रहूँगी सब कुछ बोलने की। छाया राज जी, जय श्री बालाजी। जीतू सिंह जी, जय श्री बालाजी। राज बालाजी, पीसीओडी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आप मेरा पीसीओडी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो शूट किया हुआ है, आप उसे देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। संजय गुप्ता जी, मंजू बागड़ी जी, शशि शर्मा जी, अंजू चौहान जी, जय श्री बालाजी। श्योर अंजू जी। बंटी गिरधर जी, जय श्री बालाजी। संजय गुप्ता जी, हाइट कैसे बढ़ाएं? संजय गुप्ता जी, हाइट बढ़ाने की एक एज होती है, हम लोग इस लिमिटेशंस को ये मानते हैं कि फीमेल्स में 18 मैक्सिमम, वैसे तो 16 तक ही बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम 18 तक हम मान लेते हैं कि ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बॉर्न प्लेटर नहीं लगे हैं। और मेल पर्सन्स में हम ट्राई कर सकते हैं 20-21 तक, लेकिन अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है तो हाइट नहीं बढ़ सकती है। आपको हाइट के लिए बॉडी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और कुछ ऐसे डाइटरी एडवाइस जिनमें हाई प्रोटीन सोर्स हो, हाई कैल्शियम सोर्स हो, जिससे कि आपके बोन्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाए और आपकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाए। हाइट, मैं एक बात बताना चाहूँगी, हाइट के लिए जो एज मैंने बताई है, अगर इस एज तक हाइट बढ़ जाती है तो इट विल ओके। अगर इस एज तक हाइट नहीं बढ़ती है तो 1 इंच हाइट भी 1 करोड़ रुपए में भी आप नहीं खरीद सकते। कोई भी करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर, बिलेनियर, कोई भी पर्सन है, अगर वो चाहे कि उसकी 2 इंच या 3 इंच हाइट बढ़ जाए तो वहाँ उसकी करोड़ों की संपत्ति भी नहीं काम आती है। हाइट एक ऐसा कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आपको कहीं से भी हाइट बढ़ने का कुछ भी सोर्स मिल रहा है या आपको पता है कि आपकी हाइट यहाँ बढ़ सकती है, तो उस सोर्स को प्लीज़ मत छोड़िए। हमारे पास भी यहाँ सैकड़ों में ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली में या जेनेटिक हाइट बहुत कम रहती है और उन बच्चों की हाइट हमने उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा कर ली है। और वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में मेरे वीडियोस काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, उन पेरेंट्स के भी, उन बच्चों के भी। आप मेरे यूट्यूब चैनल डाइटिशियन पूजा बंसल, मेरे फेसबुक पेज डाइटिशियन पूजा बंसल, तो वहाँ से आप ये मेरे वीडियो के लिंक देख सकते हैं जिन्हों में हाइट के वीडियोज़ उनके पेरेंट्स उन बच्चों के साथ में शेयर किए हुए हैं। बलदेव सिंह जी, शिल्पा जी, जय श्री बालाजी। अग्रिता आशना, वेट लॉस के लिए क्या करूं? अग्रिता अस्थाना जी, आप वेट लॉस के लिए मेरा वीडियो देखें और अगर आप प्रॉपर चाहती हैं, कस्टमाइज चाहती हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकती हैं या अपने आसपास किसी भी डाइटिशियन से कंसल्टेशन ले सकती हैं। शिल्पा जी, मैम आप ब्यूटीफुल हो। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू वेरी मच। उपासना जी, जय श्री बालाजी। शर्मा जी, जो शुगर के बारे में मैंने चीज़ें बताई है, मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमेशा फेसबुक पे रहती है और मेरे वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप शुरू से जो दोबारा सुन लीजिएगा, हम यहीं सेव करके छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। सोनिका शर्मा जी, कौन से फ्रूट डायबिटीज़ में नहीं खा सकते? सोनिका जी, आप डायबिटीज़ में
कुछ लिमिटेड फ्रूट्स हैं जो खा सकते हैं और बाकी के फ्रूट आप नहीं खा सकते, जैसे कि मैंगो, बनाना, लीची, चीकू, ग्रेप्स एंड मेलन। ये आपको डायबिटीज़ में नहीं खाने होते हैं। और जो आप खा सकते हैं वो ये है कि आप पपाया, एप्पल, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, कीवी, ये सब मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं आपके शुगर लेवल को जांच कराने के बाद। आपका शुगर लेवल किस हद तक रहता है, कहाँ तक रहता है, आप ये खा सकते हैं। पीच, पियर, प्लम, ये सब भी खा सकते हैं। और इसके अलावा पोमीग्रेनेट भी आपकी डाइट में शामिल हो सकता है। प्राची तिवारी जी, हाइपोथायराइडिज्म के लिए डाइट बताएं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए डाइट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लीज़ पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। संदीप कक्कड़ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूनम द्विवेदी जी, मंजू बागड़ी जी, प्रिया डावर जी, पूनम द्विवेदी जी, जय श्री बालाजी। पूनम जी, डाइट प्लान सभी पेशेंट्स के लिए वेरी करता है, डिफरेंट होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाइट प्लान यहाँ डिफाइन करूँगी आज, जो कॉमन हर पर्सन के लिए रहेगा। कुछ डाइट प्लान के लिए कुछ छोटे छोटे मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। संगीता अग्रवाल जी, रितु गुप्ता जी, मंजू बागड़ी जी, सत्येंद्र रावत जी, जय श्री बालाजी। शुगर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, क्या ये शुगर है? सत्येंद्र रावत जी, मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाई हूँ, मुझे आपके रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे कि पहले कितनी थी अब कितनी है। परजीत जी, आपने लिखा है कि आपको मिल्क एलर्जी वालों को क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है वो लस्सी यानी बटर मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है यानी कि सभी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो फिर आप नट मिल्क ले सकते हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क ले सकते हैं, ओट्स मिल्क ले सकते हैं, आप सीड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। ये सब मिल्क आप ले सकते हैं। मैं कई बार सोचती भी हूँ आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो भी शेयर करूँ जिनमें कि नट मिल्क कैसे बनाएं, कोकोनट मिल्क कैसे बनाएं, आलमंड मिल्क कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें हम आपको रेसिपीज़ बताएं। लेकिन मेरा लाइव होने का टाइम ही इतना लेट हो जाता है, इस टाइम पे मेरा कुकिंग करने का या कुछ भी रेसिपी बनाने का मेरा मूड नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले पेशेंट बैक टू बैक ओपीडी में होते हैं और मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ आप लोगों के साथ ये सेशन लेना होता है। आप लोगों ने मुझे ये हैबिट डाल दी है डेली। रितु गुप्ता जी, जय श्री बालाजी। बिजल सांघवी जी, जय श्री बालाजी। हरदेव कौर जी, आपको पतला होना है, आप मैसेज करें। नजविंदर कौर जी, डार्क सर्कल को कैसे रिमूव करें उसके बारे में पूछना चाह रही हैं। नजविंदर जी, डार्क सर्कल के लिए प्रिया डावर जी का भी यही क्वेश्चन है और 2-3 लोगों ने और भी ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है कि डार्क सर्कल को कैसे दूर करें, और मैं इसके बारे में अभी जवाब देने वाली हूँ। अश्विनी गुप्ता जी, शुगर लेवल 180 है, प्लीज़ सजेस्ट। ये शुगर लेवल 180 आपका खाली पेट है या खाने के बाद है? आशा टक्कर जी, जय श्री बालाजी। पूजा जी, ललिता जी, किरण अग्रवाल जी, आपका सीरम क्रेटिनाइन 5 हो गया है। देखिए आपको किडनी के प्रॉब्लम्स कुछ स्टार्ट हो गए हैं। सीरम क्रेटिनाइन 5 बहुत ज़्यादा है, 1.2 1.4 मैक्सिमम होता है, 0.4 से लेके 1.2 तक, लेकिन आपका 5 है तो ये बहुत ज़्यादा है। आपको एक बार किसी भी किडनी स्पेशलिस्ट से आपको ज़रूर मिल लेना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट कोई भी आपके आसपास हो तो आप एक बार नेफ्रो डिपार्टमेंट में ज़रूर दिखा दीजिए। रश्मि शर्मा जी, आप एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करा लीजिए कि आपकी दोनों किडनी का साइज सेम है या नहीं है, कोई किडनी श्रिंक होना या कोई किडनी साइज बढ़ना शुरू ना हो गया हो। सुदेश जिंदल जी, आपको बहुत पेन रहता है। सुमन त्रिपाठी जी, प्रवीण दिनेश जी, नीता जैन जी, अश्विनी गुप्ता जी, कुलविंदर कौर, गीता गुप्ता, राजू ढोलकिया, अनीता सुरेखा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डॉक्टर जागृत, थैंक्स। आशा टक्कर जी, मस्कुलर पेन के लिए आप डाइट चाहती हैं। डॉक्टर जागृत, हाँ या 800+, थैंक यू। लाइव में 800+ लाइव हो चुके हैं। सुनील बत्रा जी, संजय गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम। नंदनी केला जी, इफ फास्टिंग शुगर इज अराउंड 145 while after food it is normal, then
ग्लाइकोमेट शुड बी टेकन बिफोर ईटिंग लंच और आफ्टर हाफ आवर ऑफ ईटिंग। हाँ, आपका शुगर लेवल अगर फास्टिंग 145 है तो ये ज़्यादा ही है। आपका जो मेडिसिन चल रहा है ग्लाइकोमेट, ये ठीक है, आपको खाने के साथ लेना ही पड़ेगा ये। लेकिन इसका डोज क्या रहेगा वो डोज आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बताएंगे। प्राची तिवारी जी, बिमला सोनी जी, चंदा जैन जी, नीतू नगन्या जी, एक वीक में 3 बार डायलिसिस होते हैं, क्या उनको कम किया जा सकता है? नीतू नगन्या जी पूछ रहे हैं। नीतू जी, आपकी प्रॉब्लम को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत करीब से समझ सकती हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि वीकली 3 डायलिसिस हो रहे हैं, ये मीन्स अल्टरनेटिव डे उनको डायलिसिस कराना पड़ रहा है। और आपके फादर जिस दौर से अब गुजर रहे हैं, अब इस दौर में आपकी पूरी फैमिली उसको सफ़र कर रही है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये बहुत पेनफुल पीरियड है, बहुत वीकनेस आ जाती है इस पीरियड के टाइम पे। लेकिन आप उनके ड्यूरिंग डायलिसिस उनको खाना प्रॉपर दे के लेके आएँ। जिस दिन आपको पता है कि आज डायलिसिस होना है तो सुबह मॉर्निंग में भी उनको हाई प्रोटीन डाइट्स में रखें। आप उनको स्प्राउट्स दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। बाकी मुझे जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं पता, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पता कि उनका पोटेशियम, सोडियम ये सब कितना रहता है। मोस्टली जो रीनल फेलियर पेशेंट होते हैं उनका सोडियम पोटेशियम रेज होना शुरू हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हमें उनको उन प्रोडक्ट से दूर रखना पड़ता है जिन चीज़ों में सोडियम पोटेशियम होता है, या जिन चीज़ों में हाई प्रोटीन होता है वो भी हमें उनसे दूर रखनी पड़ती है, क्योंकि उनका क्रेटनाइन इस वजह से बढ़ने लग जाता है। बट अगर उनके डायलिसिस हो रहे हैं, जिस दिन डायलिसिस होना है उस दिन पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। उस दिन वो जो कुछ उनकी इच्छा हो, उनके डायलिसिस के ड्यूरिंग भी और उनके डायलिसिस से पहले भी, उनकी बॉडी की जैसी कंडीशन है, जिस हालत में वो हैं, प्लीज़ उनके चॉइसेस के वो सारे फूड आप उनको उस टाइम पे खिला सकते हैं। इवन अगर उनका दही बल्ले खाने का मन है तब भी आप उनको मना ना करें, क्योंकि ये जो पीरियड, ये जो टाइम उनके साथ बीत रहा है, ये टाइम सबसे टफ टाइम है जो ये टाइम को वो जी रहे हैं। यूरिन आउटपुट कितना है उनका, मुझे इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है। और अल्टरनेटिव डे डायलिसिस होना मीन्स बॉडी के अंदर बहुत एसिड इकट्ठा होना। यूरिन उनके बॉडी से फिल्टर बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, तो यूरिन उनकी बॉडी के अंदर ही स्टोर हो रहा है, तभी उनको अल्टरनेटिव डे डायलिसिस के लिए जाना है। बहुत ब्रेथलेसनेस होती है, बहुत सांस ऊपर नीचे होता है, बहुत स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, स्किन की पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें बहुत करीब से मैं जान सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मेरा 3 ईयर जो जॉब रहा था वो दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट में रहा था। उसमें डायलिसिस डिपार्टमेंट में भी मेरे जो डाइट प्लान थे वो मुझे उनके पास भी विज़िट करके बनाने होते थे। और मैं कुछ किडनी पेशेंट्स के बहुत करीब रही हूँ, और वो किडनी पेशेंट इस टाइम को कैसे जीते हैं और उनकी फैमिली कैसे जीती है, उस एक एक मोमेंट को जी के देखा है, उस एक एक पल को जी के देखा है। आप इस टाइम पे अपने फादर को जितना मोटिवेट कर सकती हैं, आप उनके साथ उस एक एक पल को बहुत अच्छे से जिएं, ताकि आपको एक दिन का क्या, एक पल का भी वो रिग्रेट फील ना हो कि हम ये कर सकते थे और हमने वो किया नहीं। प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस का जवाब शायद रह गया है। आप सब लोग कल भी पूछ सकते हैं, परसों भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल था मुझे लगा कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और प्लीज़ आप इनकी कस्टमाइज डाइट, जो भी जिस भी हॉस्पिटल में आप डायलिसिस करा रहे हैं वहाँ भी कोई डाइटिशियन होंगे, ज़रूर होंगे, आप उनसे कस्टमाइज डाइट प्लान करा सकते हैं। और अगर आप मुझसे ही कराना चाहते हैं तो इनके रिपोर्ट्स मुझे आप सेंड करें, मेल करें या व्हाट्सएप करें। आप इनकी PDF मुझे ज़रूर सेंड करें, ताकि मैं इनके रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं प्लान कर पाऊँ। और अगर आप उस हॉस्पिटल में सेटिस्फाइड हैं तो वहाँ के डाइटिशियन से अगर आप फेस टू फेस या रूबरू होकर करवा सकते हैं तो शायद वो और भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो उसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू शुभम जैन जी, आपके नाइस कॉम्प्लीमेंट के लिए। एक सवाल मैंने पढ़ा था बीच में कि अंडर आई सर्कल्स के लिए क्या करें। अंडर आई सर्कल के लिए जो काफ़ी सारे लोगों ने पूछ रखा था, और कुछ उनमें से स्पेशल वन भी थे जिन्होंने ये पूछ रखा था, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी, आप अपने खाने का स्टार्च
यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेटर जो आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि आपके कच्चे आलू के स्लाइसेस जब आप काटते हैं, जब आप राउंड पीसेस काटते हैं, मीन्स चिप्स स्टाइल में, तो आप वो कच्चे आलू का पीस अपने आई के ऊपर, राउंड सर्कल के ऊपर रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो सर्कल ज़्यादा नीचे तक आ गए हैं तो आप 2 स्लाइसेस ले सकते हैं, या आलू को लेंथ में कट कर सकते हैं। तो वो स्लाइसेस रख के आप 10 मिनट तक अपने फेस पे रखिए। देन उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। राइस वाटर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक स्टार्च है। चावल उबालिए, चावल का जो पानी है, जो मांड है, जो स्टार्च है, उसे आप लगाइए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, थिक, और जब तक वो नहीं सूखता उस पपड़ी को अपने ही फेस पे जमने दीजिए। देन उसके बाद वो पपड़ी आप रिमूव कर दीजिए और हमेशा की तरह फ्रूट मसाज, स्ट्रॉबेरी, पपाया या वाटरमेलन, कुछ भी फ्रूट जो आपके पास है आप उससे मसाज करें, आपके अंडर आई सर्कल दूर हो जाएंगे। लेकिन अंडर आई सर्कल किस वजह से है, उस वजह को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट एक बार के लिए है, फिर दोबारा से रिकरेंस हो जाएंगे, क्योंकि वजह आपकी इंटरनल है। आप एनीमिक तो नहीं है, आपको थायराइडिज्म तो नहीं है, आपको स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता ना, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आप ल्यूकोरिया के पेशेंट तो नहीं है, कहीं आपको नींद कम तो नहीं आती, या आपके स्लीप आवर्स बहुत कम है, या आपकी स्लीप बहुत बैड वाली है कि नींद आएगी, थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा खड़का हुआ, आपकी नींद खुल गई। ये सभी रीज़न आपके अंडर आई सर्कल्स के लिए हैं। तो प्लीज़ आप इन सब ऑप्शंस में से, सब सिम्टम्स में से आप चेक कीजिए, आप इनमें से आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी डाइट में कोई बैलेंस डाइट की कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, कौन से विटामिन B12 की कमी है या विटामिन D की कमी है, तब भी आपको अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को चेक करिए। जिन जिन लोगों ने शेयर किया है, आप वो लोग एक बार दोबारा से मुझसे क्वेश्चन नीचे डाल दें ताकि मैं बता दूं उनके। विदाउट शेयरिंग वालों के आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो गया है और लाइव के अंदर मेरे साथ जो पर्सन्स हैं 920 925 जुड़े हुए हैं, और मेरा लाइव अभी बंद करने का भी यूँ लग रहा है कि मुझे अभी बंद नहीं करना है। जो लोग मेरे साथ कमेंट्स में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए जय श्री बालाजी। एक और पेशेंट हैं जो किडनी पेशेंट हैं। देखिए, मैंने अभी जो भी बातें बताई हैं वो सब बातें आपसे भी रिलेट करती हैं। उनका 3 टाइम हो रहा है, आपका 2 टाइम डायलिसिस हो रहा है। बस यहाँ केस में जो एक नेगेटिव बात है, यहाँ पेशेंट जो है ओनली 27 ईयर ओल्ड है, जिन्होंने अभी पूरी लाइफ को देखना है। अगर इनका किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, अगर आपके फैमिली में कोई भी किडनी इनको देने के लिए राजी है, या आपकी किसी की भी किडनी इनको सूट करती है, तो ये इस केस में किडनी ट्रांसप्लांट होना आपके नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह पे शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायलिसिस पे 3, 4 या 5 साल से ज़्यादा पेशेंट को सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी से वो अगर 2 टाइम डायलिसिस उनकी हो रही है तो शायद डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया होगा। उनका हीमोग्लोबिन भी कम होना शुरू हो जाता है, बार बार डायलिसिस होने से उनका HB लेवल बहुत कम चला जाता है। कुछ और लोग जिन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर किया है, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं डायबिटीज़ के लिए इतने तब तक मैं डाइट बताना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ वो रेडी रहें। मेरी वीडियो को शेयर करके वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके पोस्ट के ऊपर शेयरर लिखा हुआ आएगा। देन मैं अभी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए कुछ डाइट बताना चाहती हूँ, जिसमें क्या रहता है कि जब आप सुबह उठते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेथी वाटर एडवाइस किया था, देन उसके बाद एक चाय रहती है। चाय में आप हल्दी की चाय या टर्मरिक यानी कि सिनेमन चाय ले सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट में आपको कैलोरीज कम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उससे कैलोरीज आपको पूरी बॉडी में पूरे दिन के लिए मिलनी है। उसमें आप चपाती ले सकते हैं, स्टफ़ पोहा ले सकते हैं, आप सेवियां ले सकते हैं, और कुछ भी आप फाइबर्स ले सकते हैं, यानी कि ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच बनवा के ले सकते हैं, पनीर कटलेट्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लेने के साथ में आप चाय या दूध, कोई भी टोन्ड मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। मिड टाइम भी आप फ्रूट एंड सैलेड की सर्विंग ले सकते हैं। देन लंच में आप फाइबर चपाती, जौ या जवार की रोटी, उसके साथ में आपको दाल या पनीर की सब्जी कुछ भी आप ले सकते हैं, और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स और कर्ड। और उसके बाद इवनिंग टी के साथ में रोस्टेड स्नैक, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड चिड़वा, रोस्टेड मुरमुरा, आप रोस्टेड कोई भी स्नैक ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं सॉक किए हुए, ओवरनाइट सोक करने के बाद जो ड्राई फ्रूट होता है वो आपके लिए बेस्ट है। देन उसके बाद आपकी बारी आती है डिनर में आप ले सकते हैं दलिया, वेजिटेबल दलिया, खूब सारी सब्जियां डालने के बाद बना हुआ ओट्स या फिर जौ का दलिया, और या फिर आप चपाती भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके डाइट में शामिल होनी चाहिए। लेकिन हाँ, रात को सोते समय गर्म पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, गर्म पानी ज़रूर पिएं, जिससे कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज भी ना आए, आपके हार्ट की फंक्शनिंग ठीक रहे, आपके हाइपरटेंशन ठीक रहे, आपका शुगर लेवल ठीक रहे, और आपकी किडनीज़ का फंक्शन भी बिल्कुल ठीक रहे। रात को भी आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन चलता रहे, और आपके लीवर का, आपकी बॉडी के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, उनका भी फंक्शंस आपके लिए बेटर चलता रहे। और मुझे लगता है कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, उन लोगों को अपना एक बार कॉमन डाइट पता चलने के बाद बहुत खुशी हो रही होगी कि बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से मैंने आप लोगों को फटाफट से बता दिया है। तो आई थिंक अब मुझे आप लोगों से विदा लेना है। हम लोग आप सब लोग मेरे साथ जो लाइव हैं, सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ आप लाइव हैं, लगभग 800-900 लोग, 1000 लोग तक आज लाइव चला गया था, 1000 तक भी। तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मेरा लगभग लाइव होने का टाइम डेली रात को ही होता है, और मुझसे कंसल्ट करने के लिए कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मुझसे वो कंसल्ट कैसे करें। मेरे कांटेक्ट नंबर मेरे हर वीडियो के ऊपर भी दिए होते हैं, और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी मेरे कांटेक्ट नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लान के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, ऑफिस आवर्स में 10 to 5 आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने कॉलिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट भी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं कि आपको कितने बजे कॉल करना है। और तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी। थैंक यू सो मच।